अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान खुरम अनीक। आज की स्टोरी ऐसे नौजवानों की है जिन्होंने पहले पढ़ाई मुकम्मल की, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी ढूंढने की कोशिश की। नौकरी ना मिलने के बाद उन्होंने अपना खाने पीने का सेटअप शुरू कर दिया। आप हमें बताएं कि आपने ये अपना सेटअप शुरू किया, शुरू करने से पहले आपने जिस तरह बताया कि आपने पहले पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने नौकरी लेने की कोशिश की थी या फिर शुरू से कारोबार करने का माइंड था आपका? जी भाईजान, मैंने कोशिश की थी जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैंने फूड पांडा में साल डेढ़ साल कम किया। उसके बाद एक और दोस्त था, उसकी भी पढ़ाई मुकम्मल होगी। हमने सोचा कि हम कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, जॉब नहीं मिली। आपका जो ये कारोबार है, इसका जो थीम है, एक रिक्शे के अंदर आपने सेटअप किया हुआ है और आपने इसका नाम भी बड़ा शानदार रखा है, जो कि हम चाहते हैं खुद लोगों को बताएं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये भाईजान जब फारिग बैठे हुए थे, जॉब वगैरह नहीं मिली, कुछ कोरोना का मसला था, जॉब तो बिल्कुल सर्कल नहीं था चल रहा, तो फिर हमने सोचा कि कुछ अच्छा सा काम स्टार्ट करें जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट कम हो और जो है हमारी इनकम ज़्यादा हो। तो फिर हमने नाम सोचा ढाबा ऑन व्हील रखते हैं। ये ऑटो किसी के पास, कदन के पास पड़ा हुआ था, हमने इस पे जो सेटअप लगा लिया अपना। आजकल पूरे लाहौर में देखा जा रहा है कि ऐसा ट्रेंड निकल आया कि लोग साइकिलों पे अपना फूड कोर्ट बना रहे हैं या फिर रिक्शे के अंदर अपना पूरा सेटअप करना चाह रहे हैं। तो क्या वजह है कि आपने कोई दुकान या रेस्टोरेंट को चूज़ नहीं किया? आपने कहा नहीं, मैं ढाबा ही बनाऊँगा और एक रिक्शे में बनाऊँगा। उसकी वजह भाजन ये है कि हमने पहले शॉप का सोचा था। जब हम गए हैं मार्केट में 40-50 हज़ार रुपया उसका रेंट है और 2-2.5 लाख रुपया वो जो है वो अपनी वो मांगते हैं, तो इस वजह से एडवांस भी नहीं दे सकते थे। हमने बोला यहीं पे शुरू कर लेते हैं। तो ये है कि अगर आपका कहीं पे काम नहीं चल रहा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इस ढाबे पे की हुई है, इसको आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। और अगर आप शो बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आप पैसे लगाते हैं, उसके बाद अगर नहीं चलता तो वो सारे आपके ज़ाया जाते हैं। आपने बात की है कि इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपने कम करना चाहिए, इसलिए आपने सेटअप शुरू किया। इस पूरे सेटअप को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट थी क्या? हमारी तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आई थी और ये तकरीबन रक्षा हमारे कदर ने तैयार करा था। तकरीबन 4 लाख रुपए में उसका रक्षा ये तैयार हुआ था। लेकिन उसका भी उसने भी बर्गर वगैरह का काम शुरू किया था इस्लामाबाद में, उसका चला नहीं, तो इसलिए हमने बोला हम स्टार्ट करके देखते हैं। आपका मतलब है कि इस तरह का सेटअप शुरू करने में कम से कम 5 लाख चाहिए होता है? लाख रुपया बिल्कुल। इस तरह का अगर ढाबा बनाना हो तो वो तकरीबन 3.5-4 लाख का तो ये ढाबा बनेगा, इस तरह का ऑटो। उसके बाद तकरीबन लाख रुपया पर इसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आपका अगर मेन्यू देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि गुजरांवाला के मशहूर दाल चावल है आपके पास। लाहौर में रहते हुए ये आइडिया कहाँ से आ गया कि भाई लाहौर में लाहौरी अवाम को गुजरांवाला के दाल चावल खिलाए जाएँ? और ये खुद तैयार करते हैं, कोई शेफ़ रखा है क्या? सूरत हाल क्या है? हम एक शेफ़ लेके हैं गुजरांवाला से जाके, और हमने क्योंकि गुजरांवाला के इसलिए लिखा हुआ है, हमने गुजरांवाला के खुद ट्राई किए थे। वो जो वहाँ पे टेस्ट था वो लाहौर में मिल नहीं था रहा हमें। नहीं यार, दाल चूल्हे कवर के होंगे नहीं, दाल चावल बेशक एक जगह होते हैं, लेकिन जो गोंदला वाले के वो गुजरांवाले में मशहूर है और आपके लाहौर में भी मशहूर है। तो लोग कुछ हमारी तरह यहाँ पे जाते थे वहाँ से खाने, तो हमने यहीं पे वो टेस्ट दे दिया कि कस्टमर हमारे पास आ जाए। कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि अभी तक लोग चेक करके बस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाता है वो हमारी पब्लिसिटी खुद करता है कि उनके पास जाके आप इंशाल्लाह ट्राई। काफ़ी सारे कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें किसी रिलेटिव ने बताया तो हम आपके पास आए हैं, और जो वो खाते हैं तो कहते हैं कि बाकी यार जो आपका टेस्ट है वो बेहतर है। आपको ये ढाबा चलाते हुए कितना अर्सा हो गया? ये हमें तकरीबन 4 मंथ हो गए यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा ऐसा जो है ना काम ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है। 4 माह में जैसा कि आपने बताया कि काम बेहतर हो रहा है, तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट या 4 पॉइंट की तरफ जाने का सोचा नहीं आपने अभी तक? जी भाईजान, बिल्कुल सोचा है। इंशाल्लाह हमारा जो है 15 दिन तक एक और सेटअप हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं कि हमें जो है ना पका हुआ आप दे माल और हम बेचेंगे इसको। आप फ्रेंचाइजी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को फ्रेंचाइज देंगे अब इसकी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह फ्रेंचाइज देंगे, उनको पका मटेरियल देंगे। काफ़ी लोग हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी स्टोरी ऐसे नौजवानों की जिन्होंने पहले पाकिस्तान में रहते हुए पढ़ाई मुकम्मल की, नौकरी की कोशिश की, नौकरी ना मिलने के बाद अपना फूड कार्ट शुरू कर लिया। बहुत शुक्रिया।